पूरा एक मंजिल पूरे घर डूबे थे। ऊपर ये दूसरी मंजिल में हनुमान जी बैठे हैं, जो वहाँ पर उनके चरणों के नीचे था। हाथी बंधा था, क्या कहते हैं, जंजीर में ताला लगा था। तो जब हाथी की सूंड डूब गई तब हाथी मरा था। नहीं, हाथी चिघाड़ता रहा था जब तक सूंड नहीं डूबी। पानी भयावह देखने को मिल रहा था। बहुत भयंकर दिखाई पड़ता था। यहाँ सारे घर डूब गए थे। पानी जंगल दिखाई पड़ता था। वहां से खड़े होकर देखते थे, एकदम पानी दिखाई पड़ता था सड़क तमाम। नमस्कार, चित्रकूट जय सिया राम। अभी है आरोग धाम पर और आप देख सकते हैं कि आरोग धाम पर बाढ़ के आने के बाद कितना त्रस्त व्यस्त हो गया है और यहाँ पर कितना ज्यादा कचरा हो गया है। आप चारों तरफ देखिए, अभी भी यहाँ पर लोग नहाने के लिए आ रहे हैं। अभी भी लोग इतनी दुर्घटनाएं होने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर देखिए चारों तरफ लोग हैं और अभी भी स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर ये कूड़ा कचरा अभी भी यहाँ पर फैला हुआ है। ये वही घास है जो यहाँ पर जब बाढ़ आई थी, ये बाढ़ का पानी यहाँ पर पूरा भर गया था, जिसके कारण से यहाँ पर काफी ज्यादा उफान हुई और ये कचरा जो था, मलमा जो था, ये पूरा नदी का यहाँ किनारे पर आ गया। और अभी आप देखेंगे तो जो आरोग धाम की हालत है वो एकदम सही हो गई है, यानी कि साफ स्वच्छ हो गई है। जो मंदाकिनी का जल था एकदम साफ स्वच्छ हो गया। आप यहाँ पर जब आते थे तो तमाम प्रकार की गंदगी देखते थे, लेकिन अब ये पानी पूरी तरह से साफ हो गया है। किसी को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ये पूरी तरह से साफ हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, लेकिन ये पानी साफ हुआ है। अभी नगर पालिका द्वारा ये जो कचरा था इसको अभी नहीं साफ किया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि ये कितना यहाँ पर मलमा पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी साधु संत हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, भजन करते रहते हैं। तो इसको नगर पालिका को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका समाधान करे, इसको साफ सफाई करे। और इसके बगल में ही राम जानकी मंदिर जो है और सीता चरण चिन्ह वगैरह जो हैं, वो पूरा पानी भर गया था। यहाँ जो दूर दूर से आप जो मकान देख रहे हैं, इस मकान के ऊपर से पानी चलने लग गया था। अभी भी बाढ़ के बाद भी अभी काफी सारा ढेर सारा पानी बह रहा है। उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इधर एक बार पूरी तरह से घुमा कर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पर कचरा है। इधर जहाँ पर हम लोग सारे लोग स्नान किया करते थे, आप आते थे तो यहीं पर रामघाट के बाद जैसे आरोग धाम जो पड़ता है, तो यहीं पर एक मिनी वाटरफॉल के रूप में आप इसे देखते थे और यहीं पर आप स्नान किया करते थे, जहाँ से अभी 2-4 लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ काफी संख्या हुआ करती थी। यहाँ कम से कम 500-1000 व्यक्ति यहाँ पर डेली प्रतिदिन आता था और स्नान करता था, लेकिन अभी आप देखिए 2-4 लोग ही आ रहे हैं। चलिए मैं आपको और करीब से दिखाता हूँ कि कितनी यहाँ पर भीड़ है और कैसे कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर भीड़ कितनी थी। और यह कहा जा रहा है कि 1995 और 2003 के बाद की यह सबसे भयानक बाढ़ थी। तो चलिए आपको इसको करीब से दिखाते हैं। ये सामने आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर स्नान करने के लायक बिल्कुल नहीं, क्योंकि धारा बहुत तेज हो गई है और ये पूरा कचरा यहाँ पर फैला हुआ है। चलिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कितना तेज अभी बाढ़ के बाद का नज़ारा जो है वह कितना भयावह है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर बह रहा है। ये अपने आप में देखा जा सकता है। पानी कल कल करके आवाज़ भी कर रहा है, इसको आप आसानी से सुन सकते हैं। पत्थर जो है, कई सारे यहाँ पर पत्थर दिखाई देते थे, लेकिन इस समय सारे पत्थर यहाँ पर डूब जा चुके हैं। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी दीवार यहाँ पर भीग जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर भी आपको पानी देखने को मिल रहा था। वीडियो भी आपने देख रहा है हमारे चैनल पर कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ थी। फिर भी आप इसके बाद का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आखिर कितनी ज़्यादा यहाँ पर पानी था। महाराज जी, बाढ़ का पानी लगभग कितना आ गया था? तार ये हनुमान जी के ऊपर से चलता था। महाराज जी, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार की जो बाढ़ थी, हाँ, वह सबसे भयावह बाढ़ रही है। हाथी जब डूब गया था, हाँ, उसके बाद की सबसे बड़ी बाढ़ थी। वो उसके बाद बड़ी रही है, ये छोटी कुछ थी। ये उससे कम पानी। हाँ, यहाँ देखो टीना ऊपर चढ़ गए थे। हाँ, ऊपर टूट गए सब। यहाँ के जाली टूट गई। महाराज जी, कितना ज्यादा पानी भयावह देखने को मिल रहा था। बहुत भयंकर दिखाई पड़ता था। यहाँ सारे घर डूब गए थे। पानी जंगल दिखाई पड़ता था। वहां से खड़े होकर देखते थे, एकदम पानी दिखाई पड़ता था सड़क तमाम। हाँ, महाराज जी, यहीं के निवासी हैं? हाँ, आए तो मतलब यहीं के तो कुछ दूर के हैं। हाँ, जिला यही है, चित्रकूट है। तो जंगल में रहते हैं। हाँ। महाराज जी, कितना वर्ष हो गया आपको तपस्या साधना करते हुए? यहाँ मतलब हम 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। हाँ। महाराज जी, गृहस्थ में है कि ऐसे ही? गृहस्थ आप ही बताइए, गृहस्थ बिना कोई है नहीं संसार में। गृहस्थ से खाए सब साधु हो चाहे जो को हो, धरती से कोई निकला हुआ नहीं है। यहीं पर जीवन यापन चल रहा है। हाँ। महाराज जी, ये बताइएगा, हाँ, सारे लोग यहाँ पर चित्रकूट ही आके तपस्या साधना के लिए क्यों चुनते? चित्रकूट चले जाते हैं अपन। यहाँ देखो भगवान रहे जैसे चैतन्य सचरो रहा थी खूब, सचरों का फिर चित्र हो को विनाश वहाँ है। यही विनाश भी है, यही तप भी तभी है। तो हाँ,
क्या नाम है महाराज जी? हमारा नाम रामराज। साथियों, जो सामने आप घर देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरह से यहाँ पर डूब जा चुके थे। एक एक मंजिल घर पूरी तरह से डूब गए थे। अब बाढ़ के बाद कुछ इतना पानी बचा हुआ है। तो इतनी ऊंचाई थी कि जो मंदिर का पीला वाला कंगूरा दिख रहा है वो बिल्कुल डूब, ऊपर वाला भर खुला था और हमारे यहाँ हनुमान जी के मंदिर में पानी चढ़ा था। इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई थी इतनी ज्यादा बाढ़। महाराज जी, एक एक मंजिला पूरे यहाँ पर घर डूब गए। ये पूरा एक मंजिल पूरा घर डूबे थे। ऊपर ये दूसरी मंजिल में हनुमान जी बैठे हैं, तो वहाँ पर उनके चरणों के नीचे था। अच्छा महाराज जी, कहा जा रहा है कि इस बार की जो बाढ़ थी वह जब हाथी डूबा था उस बार के बाढ़ से के बराबर थी। हाँ, उतने के बराबर थी। उतना ही पानी था। महाराज जी, जो जो हाथी डूबने वाली कहानी है वो कैसे क्या था? वो भी इसी तरीके अचानक बाढ़ आई थी। अचानक आ गया था। अचानक, और वो हाथी बंधा था, क्या कहते हैं, जंजीर में ताला लगा था। तो जब हाथी की सूंड डूब गई तब हाथी मरा था। नहीं, हाथी चिघाड़ता रहा था जब तक सूंड नहीं डूबी। तो महाराज जी, अब बाढ़ थम गई है। अभी तो थमी। अभी क्या उम्मीद है कि इसके बाद यदि पानी बरसता है तो पानी और बरसता है तो फिर आ सकती है। फिर आ सकती है। तो महाराज जी यही निवास करते हैं, समय यही हाँ, साधन चलती है। तो के बराबर पानी था। अच्छा, ये वाली जो रेलिंग दिख रही है ना, हाँ। हाँ, इसके बराबर पानी आ गया था। महाराज जी, इस बार वास्तव में बहुत ज्यादा पानी था और अचानक है आ गई थी महाराज जी। अचानक सुबह हम रामायण के दो पेज पढ़ा करते हैं सुबह। वो पढ़ ये था कि पढ़ ले, फिर बाद में देखेंगे जब बात होगी तो सामान नहीं निकाल पाए हम लोग। सामान भी नहीं केवल निकाला। बिस्तर भर निकाल पाए हैं। लोटा थाली सब वहीं रह गया था नीचे वाले। हाँ। नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं हम लोग। हाँ, बस वहीं पे। इस बार अचानक पानी, क्योंकि पानी का बहाव भी बहुत तेज था और पानी रात से ही बढ़ रहा था। बहुत दूर से पानी आता है। हाँ महाराज, यहाँ से जैसे दीवार इतने इतने बड़े फ्रिज बह गए, गैस सिलेंडर बह गए। गैस सिलेंडर फ्रिज सबके बह गए। हाँ। साधना का सामान था जो सारा बह गया, पूजा प्रतिष्ठा का सारा सामान। तो ये क्या कहते हैं, गाय बछड़े बह गए। गाय बछड़े भी बह गए। अरे महाराज जी, इस बार महाराज जी रौद्र रूप देखने को मिला था। साथियों, आप जिस अरोग धाम में देखते थे कि हजारों की भीड़ थी, अब बाढ़ के बाद वहां पर भीड़ थम गई है। अब लोग वहां पर बहुत ही कम आ रहे हैं। गिने चुने लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं जिनको तैरना अच्छा आता है, क्योंकि बहाव आप देख सकते हैं कि कितना तेज है। नदी कितनी रफ्तार में बह रही है। अब ये तो बाढ़ आने की बात का नज़ारा है। बाढ़ आने से पहले आप देखते तो ये सारे वृक्ष डूब गए थे, थोड़ा थोड़ा सिर्फ दिखाई दे रहे थे। आप इन सामने वाले वृक्षों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सामने वाले वृक्षों में एक कूड़ा कचरा जो लटका हुआ है बीच बीच में डालियों पर, ये सिर्फ यहाँ तक पानी भर गया था, इसलिए इतना कूड़ा कचरा यहाँ पर पहुँच जा चुका है। तो नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो देखने के लिए।